बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई मीठी टिक्कियों की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता होंगी। तो ये देखिए, अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से ही बहुत अच्छी तरह से कुक हुई हैं और बहुत ही खस्ता बनी है। मुँह में जाते ही साथ ये घुलने वाली टिक्कियाँ बनेंगी। आप इन टिक्कियों को 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको रख दें। तो ये 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार रहेंगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना सिखाऊँगी और कुछ टिप्स भी दूँगी, जिसकी वजह से टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी और लंबे अरसे तक आप इनको महफूज़ कर पाएँगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को और वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक बर्तन जिसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पर 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदे को आप छान के डालिएगा इसके अंदर। उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और यहाँ पर 1/3 कप मैंने डाला है पिसा हुआ नारियल यानी डेसिकेटेड कोकोनट। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ ही हाफ कप इसके अंदर सूजी जाएगी। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। सफ़ेद तिल डालने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, साथ ही दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी टिक्कियाँ और सर्दियों में आप ज़रूर तिल का इस्तेमाल किया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 1/3 कप इसके अंदर मैंने पिघला हुआ घी डाला है। अब आप चाहें तो देसी घी डालें, आप चाहें तो बनास्पति डालें, ये टोटली आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। हाफ टी स्पून मैंने इलायची का पाउडर ऐड किया है इसके अंदर। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने मसल-मसल कर मैदे को घी के साथ मिक्स करना है, इस तरह करने से ना आपकी टिक्कियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। और घी की क्वांटिटी आपकी परफेक्ट है, ये कैसे आपको पता लगे? तो उसका अंदाज़ा आपने इस तरह लगाना है कि जब आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लें ना, तो मैदे को आप मुट्ठी में लेके दबाएँ। अगर तो वो जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है बहुत ही खस्ता आपकी टिक्कियाँ बनने वाली हैं और आपने जो घी इसमें डाला है ना, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है। तो ये देखिए मैदा जुड़ रहा है, इसका मतलब है घी हमने बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब आटे को हमने गूँधना है दूध के साथ, तो उसके लिए मैंने दरमियान में थोड़ी स्पेस बना ली थी और यहाँ पर हाफ कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है। दूध हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, बस हल्का गुनगुना होना चाहिए। अब थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें दूध डालूँगी और मैदे को जो है ना इसमें मिक्स करती जाऊँगी। हमने यहाँ पर एक हार्ड सा डो तैयार करना है, तो इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो ये देखिए तकरीबन हाफ कप ही मेरा दूध जो है ना इसमें लग गया था पूरा। तो ये बाकी का दूध भी मैंने डाल दिया और इसको भी मैं मिक्स करूँगी। तो ये देखिए डो जो है हमारी रेडी हो रही है और ये देखिए जुड़ गया है तमाम आटा। तो ये सारा मैदा जब इस तरह से जुड़ जाए ना, तो बस उसके बाद हम इसको गूँध लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस तरह से मैं इसको गूँधूँगी अच्छी तरह से। तो 2 से 3 मिनट मैंने डो को ना अच्छी तरह से गूँध लिया था और ये डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो डो को मैंने बस इकट्ठा कर लिया इस तरह से और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ऑयल या फिर घी अप्लाई कर दूँगी, ताकि इसकी ऊपरी जो परत है ना वो सूखे ना, ड्राई ना हो। ये देखिए इस तरह से ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगा दिया है। अब इसको कवर करूँगी और तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया है डो को रेस्ट पे छोड़े हुए और ये बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो अब आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 पार्ट में ना डिवाइड कर देना है, इस तरह से। और एक हिस्सा मैं लूँगी और इस तरह से मैं इसका एक पेड़ा तैयार करूँगी। उसके बाद इसको इस तरह प्रेस करते हुए मैं इसको बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने पतली रोटी नहीं बेलनी, ना बहुत ज़्यादा मोटी बेलनी है, बस दरमियाना हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दरमियाना से मैंने पेड़े को बेल लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि कांटे की मदद से ना इसको प्रिक करना है। प्रिक करने का मकसद ये है कि हमारी जो टिक्की है वो फूले ना। अगर हम इस तरह कांटे की मदद से इसको प्रिक नहीं करेंगे ना, तो ये फ्राई करते हुए फूलेंगी, जो हमने नहीं फुलानी। तो इस तरह से मैंने जगह-जगह पर कांटे की मदद से इसमें सुराख कर दिए। तो अब हमने इसको कट करना है, तो उसके लिए आप कोई कुकी कटर ले लें, कोई ढक्कन ले लें, इसके अलावा ग्लास अगर आपके पास है तो वो ले लें। उसकी मदद से आप इस तरह से आप इसमें कट लगाएँ, तो आप बहुत ही आसानी के साथ एक वक़्त में ढेर सारी टिक्कियाँ बन जाएँगी और एक ही साइज़ की और एक ही शेप में बनेंगी। अगर आप हाथ में लेकर इसको अलग-अलग से बनाएँगे ना, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और एक जैसी उसकी शक्ल भी नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरह एक्स्ट्रा मैं निकाल दूँगी आटा और ये देखिए इसको अब हम नेक्स्ट बैच में जो ना मिलाएँगे और टिक्कियाँ बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से इसकी मोटाई मैंने बनाई है, इतनी मोटाई है। तो बस अब इसी तरह मैं बाकी की भी टिक्कियों को रेडी करूँगी, उसके बाद हम इनको ना फ्राई कर लेंगे।
تو دوسری طرف جو ہے نا میں نے یہاں پر لے لیا پین ایک، اور اس میں میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور آئل کو ہے نا اچھا گرم ہونا چاہیے، بہت زیادہ بھی آپ نے گرم نہیں کرنا ہائی ٹیمپریچر پر، جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھیے ایک پیس ڈالا ہے ٹکیوں کا، تو یہ فرائی ہو رہا ہے، بس اسی ٹیمپریچر میں آپ نے رکھنا ہے آئل کو۔ اب ایک ایک کر کے میں نے نا ٹکیاں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں، اور ٹکیوں کو آپ نے بہت زیادہ کنجسٹڈ نہیں کرنا، یعنی جتنا آپ کا پین ہے اس حساب سے آپ ٹکیاں ایڈ کیجئے گا، اوور کراؤڈڈ مت کیجئے گا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ٹکیاں جو ہے نا وہ ٹوٹنے لگیں گی۔ دوسرا، آپ نے ڈالتے ساتھ اس کو ٹچ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، اس سے بھی آپ کی ٹکیاں جو بکھرنے لگیں گی، ٹوٹنے لگیں گی۔ تو یہ دیکھیے تھوڑا سی یہ فرم ہو گئی تھی نا، اس کے بعد میں نے ان کو پلٹ لیا ہے، اور جب میں نے اچھے تیز گرم تیل میں اس کو ڈالا تھا نا، تو ٹکیاں ڈالنے کے بعد میں نے فلیم کو بھی لو کر دیا تھا، تو لو فلیم میں یہ پکی ہیں، اور یہ دیکھیے بہت ہی اچھا کلر آ گیا ہے ان کے اوپر، اور اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں۔ اچھا، فرائی کرتے وقت آپ نے ٹیمپریچر کا بہت اچھا خیال کرنا ہے، ورنہ آپ کی ٹکیاں جو ہے نا اوپر سے کلر آ جائے گا، اندر سے کچی رہ جائیں گی، اس لیے آپ گرم تیل میں جب ان کو ڈالیں نا تو ڈالتے ہی ساتھ فلیم کو لو کر دیجئے گا۔ اچھا، ان کو خستہ رکھنے کے لیے ایک اور ٹپ آپ سے شیئر کروں گی، کہ جیسے آپ ان کو فرائی کریں نا، ویسے ہی آپ ان کو رکھیں کسی ریک کے اوپر یا کسی جالی کے اوپر۔ اس طرح رکھنے سے کیا ہوگا، اوپر نیچے سے اس کو ہوا لگے گی ٹکیوں کو، تو یہ خستہ بنیں گی۔ اگر آپ فوراً سے ان کو پلیٹ میں رکھ لیں گے نا، تو ان کو ہوا صحیح نہیں لگ پائے گی، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خستہ نہیں ہو پائیں گی۔ تو اس لیے پہلے آپ نے اس طرح اس کو ریک یا کسی بھی جالی کے اوپر رکھنا ہے، جب یہ بہت اچھے سے ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ ان کو رکھ سکتے ہیں کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست یہ ہماری میٹھی ٹکیاں بن کر تیار ہوئی ہیں۔ دکھنے میں یہ جتنی مزیدار لگ رہی ہیں، کھانے میں یہ اس سے زیادہ خستہ تھیں، اور بہت ہی اوپر سے کرسپی تھیں۔ تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، بنا کر اس کو 1.5 سے 2 مہینے کے لیے آپ رکھ لیں کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں، بالکل بھی خراب نہیں ہوں گی، نرم نہیں پڑیں گی۔ بس آپ میری ٹپس اینڈ ٹرکس کو پورا فالو کریں گے نا، تو بہت ہی مزیدار آپ کی ٹکیاں بننے والی ہیں۔ تو بس اس کو آپ رکھ لیں، پورے 1.5 سے 2 مہینے تک استعمال کریں، اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں۔ اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔